प्रेम से बोलिए कवा शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। आदि गुरु जगत गुरु देवों के देव महादेव गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। मैया भवानी के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। जिस धरती पर बैठे हुए हैं उस धरती माता के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। शिव गुरु के जितने भी शिष्य हैं, भजन सुनने वाले और चर्चा सुनने वाले, उनको भी मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। और अपने माता पिता के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। हरिदानंद भाई साहब के मुखारबिंद से हम लोगों ने 3 सूत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो 3 सूत्र क्या है? पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय का पाठ करना। तो चलिए एक छोटा सा चर्चा में बनाया हूँ, तो आप लोगों के समक्ष ये चर्चा पेश करने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक बार की बात है कि शिव गुरु का परम भक्त एक जंगल में रहता था और वो बचपन से शिव गुरु का पूजा पाठ किया करता था। और वो जंगल में रहता था। उसी जंगल में एक तालाब था, तालाब के पास ही वो व्यक्ति रहता था। तो रोज दिन पूजा पाठ करता और उस तालाब में से मछली पकड़ करके और अपना जीवन व्यतीत करता। काफी दिन ऐसे बीतता गया। एक दिन वो उसी तालाब में मछली पकड़ रहा था, तो उसी जंगल होकर के एक व्यक्ति जा रहा था। उस व्यक्ति ने वो शिव गुरु को शिष्य जो था उसको देखा कि मछली पकड़ा हुआ, और उसने क्या किया, वहां पे आया और वो जो शिव गुरु का जो भक्त था, जो मछली पकड़ा हुआ था, उस व्यक्ति से वो मछली गुस्सा होकर के 2 बातें कह करके उससे मछली ले लिया। मछली जिंदा था। मछली ने उस व्यक्ति के अंगुली में काट लिया। जब अंगुली में काटा तो उस व्यक्ति को दर्द होने लगा, मछली छूट गया, मछली वो तालाब में चला गया। फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने घर आया। घर आने के बाद डॉक्टर साहब के पास गया क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने उसको पट्टी कर दिया और दवा दे दिया और बोला कि 3 दिन के बाद दिखा देना। 3 दिन बाद वो व्यक्ति फिर डॉक्टर साहब के पास गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारा उंगली का जख्म बढ़ गया है, उंगली काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब को उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरा उंगली काट दो। तो डॉक्टर साहब ने उंगली काट दिया। उंगली काट करके फिर से पट्टी कर दिया और पट्टी करने के बाद उस व्यक्ति को दवा दे करके फिर बोला कि ऐसा करना, 4 दिन बाद फिर दिखा देना। वो व्यक्ति घर आया। फिर 4 दिन के बाद वो गया दिखाने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने फिर से पट्टी खोला और देखा तो कहा, अरे ये तो और बढ़ गया है, तुम्हारा हाथ का पूरी पंजा काटना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब तो आप पंजा काट दो। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि पंजा काट दिया, फिर से पट्टी करके और दवा दे करके उस व्यक्ति को फिर घर भेजा दिया और फिर बोला कि अब ऐसा करना 6 दिन बाद आके दिखा देना फिर से। फिर वो व्यक्ति 6 दिन के बाद डॉक्टर साहब के पास फिर गया। जब 6 दिन के बाद फिर वो व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने पट्टी खोला और देखा तो उसकी जख्म उससे भी ज्यादा बढ़ चुका था। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया है? मैं पहली बार ऐसा चीज देख रहा हूँ। तुम्हारा उंगली पहले काटा, फिर जख्म बढ़ गया, फिर पूरे पंजा काटा, फिर जख्म बढ़ गया, आज पूरी हाथ काटने की नौबत आ गया है। पर पता ये तूने क्या किया, ये ऐसे कैसे हो रहा है, कहीं तूने कोई गलती तो नहीं किया? तो उस व्यक्ति को सोचते सोचते याद आया कि हाँ, मैंने एक गलती तो किया हूँ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने बोला, क्या तूने क्या गलती किया? तब उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से बताया कि जंगल में एक भोला भाला व्यक्ति रहा था, वो मछली पकड़ा हुआ था। मैं कुछ उससे पूछा नहीं, कुछ समझा नहीं और उसका मछली जबरदस्ती छीन लिया। उस मछली ने मेरे उंगली में काट दिया और मछली के काटने के बाद मछली तो भाग करके चला गया जल में, पर उसी टाइम से मेरा यह उंगली में जख्म हो गया। तो डॉक्टर साहब ने बोले कि तू जल्दी जा, तू देर मत कर, तू जल्दी जा, उस व्यक्ति को ढूंढ, न जाने तूने क्या गलती किया है, वो कैसा व्यक्ति है, क्या नहीं है, तुम जा। डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति को ऐसे सलाह दिया। उस व्यक्ति ने दौड़ा वहां पे फिर गया, ढूंढा तो जो शिव गुरु का जो भक्त जो जंगल में रहता था तो फिर वो उसको वहां मिला। तो उसने वहां पे पास में गया शिव गुरु के भक्त के पास और कहता है, तूने क्या जादू मंत्र किया, क्या किया, क्या टोना किया, क्या जादू किया, क्या किया? तूने मेरा उंगली में जख्म हो गया तुम्हारी मछली को लेने से। डॉक्टर साहब ने मेरा उंगली काट दिया, उंगली काटने के बाद भी जख्म नहीं ठीक हुआ तो पूरी पंजा काट दिए, पूरी पंजा काटने के बाद भी जख्म नहीं ठीक हुआ। आज ये नौबत आ गया है कि मेरा पूरा बाजू हाथ कटने वाला है, अगर वो नहीं कटेगा तो मैं मर भी सकता हूँ। तूने क्या किया मेरे साथ, कौन सा जादू किया, कौन सा मंत्र मारा, क्या किया तुमने, मुझे बताओ। तो देखिए बहुत ही सुंदर ये चर्चा है। वहाँ पे उस गुरु का भक्त ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ना जादू किया, ना कोई मंत्र मारा और ना ही कोई मैं टोना टोटका किया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहा कि हे प्रभु, हे गुरु, यह व्यक्ति ने हमारे को कमजोर समझ करके अपना जोर दिखाया है, अपना ताकत आजमाया है मेरे ऊपर। हे प्रभु, आप अपना ताकत इसके ऊपर दिखा देना। तो वही गुरु, वही प्रभु ने वो अपना ताकत आपके ऊपर दिखाया है। ना तो मैंने कोई जादू किया, ना तो मैंने कोई मंत्र मारा, ना तो मैंने कोई टोना टोटका किया। तब मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन, इस चर्चा से हम लोगों को यही सीख मिलता है, किसी निर्दोष व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, उसे मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो किस तरह से गुरु को अपना ध्यान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है और अपने गुरु को नमन करता है। तो हम लोगों को ये चर्चा से यही सीख मिलता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए, किसी लाचार व्यक्ति को
कभी नहीं छोटा समझना चाहिए। तो इतना ही कह करके मैं अपने चर्चा के शिव गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। प्रेम से बोलिए एक बार हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, शिव गुरु महाराज की जय।